Hello my little learners, this is your grade 8 maths and we are starting with a new chapter. What is the name of the chapter? This is simple and compound interest. तो simple interest आपने last year पढ़ा था कि हमारे पास कोई principal money होती है, हम उसको कहीं invest करते हैं, कहीं save करते हैं and with the time it increases and वो जो increase होता है उसको हम interest बोलते हैं, right? लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा डिफरेंट है. नॉर्मली क्या होता है, आपने बैंक में अपनी मनी को डिपॉजिट किया एंड व्हेन यू डिपॉजिटेड द मनी इन द बैंक, आफ्टर 1 year सम मोर मनी इज एडेड बाय द बैंक पीपल इन योर अकाउंट. यू से वो इंटरेस्ट आपको मिल गया. अब आपकी इतनी मनी थी, उसमें इंटरेस्ट ऐड हुआ, मनी इतनी हो गई, राइट? अब नेक्स्ट ईयर वो जो एक्स्ट्रा मनी है वो भी आपको इंटरेस्ट देगी. So the interest on interest is adding every year and the money replicates और इसको हम बोलते हैं compound interest. तो पहले हम रिकॉल करते हैं कि simple interest क्या होता है. हमें मालूम है अगर कोई प्रिंसिपल मनी है जो r rate of interest पर for t number of years आपने कहीं इन्वेस्ट की, तो आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रिंसिपल टाइम्स रेट टाइम्स टाइम अपॉन 100, राइट? और इस सिंपल इंटरेस्ट को अगर आप प्रिंसिपल के साथ ऐड कर देते हैं तो आपको पता चल जाता है आपकी टोटल मनी कितनी है. ओके, एंड दैट इज here. Okay, so your amount becomes principal 1 plus RT upon 100. But in compound interest the things are different. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. यू नो द प्रिंसिपल 7250, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2% पर मंथ and the number of days is given, that is 73 days. तो पहली चीज, जब भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं दैट इज कैलकुलेटेड इन ईयर्स. तो यहाँ पर 2 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया और हमें मिला 24% पर एनम. और टाइम हमेशा ईयर्स में लिया जाता है, तो टाइम जो 73 डेज था उसको 365 से डिवाइड किया and we get the time duration 1/5 years, right? अब हमने SI का फॉर्मूला अप्लाई किया. सिंपल इंटरेस्ट इज PRT अपॉन 100. प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, दैट इज 7250. रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया 24% पर एनम एंड टाइम इज 1/5 अपॉन 100 एंड ऑन सॉल्विंग यू गेट 348 रुपीज. तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया. अब आपने अमाउंट कैलकुलेट करना है. अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड किया एंड वी गेट 7598 rupees. Now let's take another example here. Find the compound interest on rupees 8500 for 2 years at 8% per annum. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रिंसिपल लेते हैं, दैट इज रुपीज 8500 और फर्स्ट ईयर के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. सो फॉर फर्स्ट ईयर at rate of interest of 8% per annum, we got the interest as rupees 680 and the amount becomes 8500 plus 680, that becomes rupees 9180. Now because it is a compound interest, for next year this 9180 will become the principal. तो हमने for the second year प्रिंसिपल लिया 9180 एंड द सेम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर नेक्स्ट ईयर. तो यहाँ पर ईयर हम फिर से 1 लेंगे, दिस बिकम्स प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम और आपको मिला इंटरेस्ट इस बार 734 रुपीज 40 पैसा. देखो आपका इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, राइट? सो वी से एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अब अमाउंट क्या हो गया, जो आपका प्रिंसिपल था that is 9780 plus this interest and you get 9914.40 as the amount. So we say compound interest after 2 years is the amount minus principal.
that is 1414.40. Understood? So next question is, what principal will earn the interest of rupees 576 at 6% per annum in 3 years? अब आपको टाइम दिया हुआ है 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है दैट इज 6% पर एनम एंड इंटरेस्ट दिया हुआ है विच इज 576. नाउ वी अप्लाई द सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला एंड हियर यू आर गोइंग टू गेट the value of P as 3200, that is 3200. तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की, सिंपल इंटरेस्ट इज PRT अपॉन 100 और वैल्यूज पुट करते ही प्रिंसिपल की वैल्यू मिल गई. राइट, नाउ वी मूव अहेड एंड वी हैव एक्सरसाइज फॉर यू. So you have questions here. Now you'll be doing this exercise based on what all you did in the class. अब हम आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर किया था कि आपके पास कुछ प्रिंसिपल मनी है, आप उसका कंसोलिडेटेड 5 years 7 years का इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे. यू आर गोइंग टू फाइंड द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर और जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा और वो कंबाइन होकर आपके सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा. दैट मीन्स प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है तो इंटरेस्ट इंक्रीज होगा. राइट, एंड आपका जो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल हो जाएगा वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट जिसके ऊपर बेस्ड आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नाउ लेट्स लर्न हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट. सपोज यू हैव अ प्रिंसिपल P and R% is the rate of interest per year and N is the number of years. अब आपने amount calculate करना है. So to find amount which is compound interest, we will use the formula P, then bracket 1 plus R upon 100 raised to the power N. और जब amount मिल जाएगा तो इस amount में से principal subtract कर देंगे तो आपको compound interest मिल जाएगा. Okay, and this is a general formula where you can calculate the compound interest. क्या करते हैं? Amount minus principal. Okay, और अगर आपने principal को common ले लिया तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा P bracket 1 plus R upon 100 raised to the power N minus 1. Now let's learn finding compound interest annually using this formula. यहाँ आपको principal दिया है 1000 rupees. Time duration is 2 years and rate of interest is 10% per annum. So what will you do? You'll put these values in the formula and on calculating you get 1210 rupees. So this is the amount. और compound interest निकालना है तो compound interest निकालने के लिए हम लिखेंगे A minus P. So you know what is the amount? This is 1210. इसमें से principal को subtract कर दिया, you get the compound interest that's equal to 210 rupees. Now we will learn to find the compound interest where it is compounded half yearly. तो compounded half yearly का क्या मीनिंग होता है? That means 6 months में आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ और वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड हो गया. फिर नेक्स्ट 6 months में फिर से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ और ये जो इंटरेस्ट 6 months के बाद कैलकुलेट हो रहा है वो न्यू अमाउंट को प्रिंसिपल एज्यूम करके होता है. राइट, सो व्हाट इज द प्रोसीजर? लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द एग्जांपल. Avni deposited rupees 4000 for 1.5 years and the bank gives half yearly compound interest at 10% per annum. Now this 10% is annually. तो सबसे पहले हमें उस annually को 2 parts में डिवाइड करना पड़ेगा और इसीलिए हम यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और हमें मिल जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट becomes 5% per half year. And the principal is 4000 rupees. अब बात करते हैं टाइम की. अगर टाइम 1.5 years है तो कितने हाफ ईयर्स होंगे? सी 1 year means 2 half years and half year more. So we say it is 3 half years. Now we apply the same formula. Amount is principal 1 plus R upon 100 and N is the number of time units. यहाँ पर टाइम यूनिट्स आप 1.5 नहीं लेंगे, यू आर गोइंग टू टेक 3 half years. Understood? So we put the values in the formula and on calculations we get rupees 4630 rupees and 50 पैसा. अब ये तो आपका अमाउंट बना.
कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट. So amount minus principal gives you compound interest, that's 630 rupees and 50 paisa. Let's move ahead. अब बात करते हैं क्वार्टरली. क्वार्टरली का मतलब आप अपने ईयर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. ओके, तो जितना पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप किससे डिवाइड करेंगे? ब्यूटीफुल, 4 से डिवाइड करेंगे. और जितना भी टाइम है, सपोज 1 ईयर है, तो 1 ईयर के कितने क्वार्टर्स बनेंगे? यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 4. इफ इट इज 2 ईयर्स, so 2 multiply 4, it makes 8 quarter years. Understood? अब एग्जाम्पल करते हैं. Find the compound interest on rupees 15,625. So this is the principal. And for 9 months. अब 9 months का मतलब कि 3 quarters हो गए, right? 3 months के 3 parts हो गए. At 16% per annum. इस 16 को डिवाइड किया 4 से. So you get 4% per quarter. Now we put the values here in the formula और इसको solve करके हमें मिला 17,576. This is the amount. इस amount से अगर आपने principal को subtract किया तो आपको मिला rupees 1,951. This is your compound interest. Okay? तो आपको pattern समझ आ गया? Annually है तो आप टोटल नंबर ऑफ ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज रखेंगे. इफ इट इज हाफ ईयरली तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करेंगे एंड जो भी आपको नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, इफ इट इज क्वार्टरली तो आप क्या करने वाले हैं? यू आर गोइंग टू डिवाइड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 4, क्योंकि जो पर एनम दिया है अब उसको हमने क्वार्टरली में कन्वर्ट करना है. और नंबर ऑफ ईयर्स जो एनुअली दिए हैं उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. विल डिवाइडेड बाय 4. इसका मतलब यहाँ पर अगर 1 ईयर है तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा तो 4 क्वार्टर ईयर्स हो जाएंगे. अंडरस्टूड? नाउ यू हैव एक्सरसाइज बेस्ड ऑन इट. आई विल अप्रिशिएट यू टू ट्राई डूइंग दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ. अब बात करते हैं इनवर्स केसेस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. सो हियर you may be in the position to find principal, time and rate. किस तरह से करने हैं ये क्वेश्चन? सो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं जब आपको प्रिंसिपल नहीं मालूम एंड यू नो अमाउंट, यू नो कंपाउंड इंटरेस्ट, यू नो द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इवन यू नो द नंबर ऑफ ईयर्स. सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल. द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट in a certain sum of money for 2 years at 5% per annum is rupees 2.50 and the question is find the sum. इसका मतलब प्रिंसिपल हमारा अननोन है. गॉट इट? तो हमने प्रिंसिपल को 100 एज्यूम किया. वी टेक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें 5% दिया है. टाइम इज 2 years. नाउ वी अप्लाई सिंपल इंटरेस्ट. यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला 10 rupees. Then we come at compound interest. We got the compound interest as 41.4. So now we have the difference between the compound interest and simple interest that comes out as 1/4. Okay. अब हम यूज़ करते हैं यूनिटरी मेथड का. यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे? हमें मालूम है एक्चुअल डिफरेंस इज 2.50, राइट? यहाँ आपका डिफरेंस आया है 1/4. सो इफ द डिफरेंस इज 1/4 तो आपका सम था ₹100. एंड द क्वेश्चन इज दैट अगर डिफरेंस 2.50 होगा तो उस टाइम सम कितना होगा? सो कमिंग टू यूनिटरी मेथड, इफ द डिफरेंस इज ₹1 then you write down 100 divided by 1/4, so it comes out as ₹400. और अगर डिफरेंस 2.50 है तो इस 400 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.50 से and we got ₹1000. Now we have another alternative solution also. कैसे? हमें मालूम है कि दोनों का डिफरेंस 2.50 दिया हुआ है. दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज 2.50. तो फर्स्ट टाइम हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा, फिर हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा, दोनों का डिफरेंस यहाँ अप्लाई किया एंड ऑन सॉल्विंग वी गॉट द इक्वेशन. इस इक्वेशन में सिर्फ p अननोन है, बाकी सब वैल्यूज आपको मालूम है. सो ऑन सॉल्विंग इट वी गेट द वैल्यू ऑफ p as ₹1000. This is another way to solve the same question. Now second situation,
जहां आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम. So you are going to find the rate of interest, but you know what is the amount, what is the compound interest, and what is the time. So here let's take the example. At what rate of compound interest will rupees 25,000 becomes rupees 36,000 in 2 years? अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अननोन है तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R%, right? And principal is known, amount is known, time is also known. Time is 2 years. Now we put the values in the formula और इसको जब हम simplify करेंगे तो हम observe करेंगे कि यहाँ पर 0 से 0 cancel. This is 6 square and this is 5 square. तो हमने इसको 6/5 का whole square लिखा. अब इधर भी square है, इधर भी square है, दोनों side हम square root लेते हैं. And the square get dissolved. तो हमारे पास इस साइड मिला 6/5 equals 1 plus R/100. अब यहाँ से हमें सिर्फ R की वैल्यू निकालनी है. So what will you do? This 1 will go this side, ये -1 हो जाएगा and you are left with R/100 on the right side. And on simplification we get R as 20%. Understood? Now let's move further. हम थर्ड सिचुएशन लेते हैं जहाँ टाइम कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर टाइम अननोन है, हमें बाकी चीज़ें मालूम है. हमें मालूम है अमाउंट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, इवन वी नो द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो लेट्स रीड द एग्जाम्पल. इन व्हाट टाइम विल रुपीज 1,600 amount to rupees 2,025 and this is 12.5 which is the rate percent and it is compounded annually. Now we are taking the time as n. Okay, amount मालूम है, principal मालूम है, rate of interest मालूम है, per annum का. Okay, इसको हमने convert कर दिया एक proper fraction में. अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं. अमाउंट के प्लेस पर आ गया 2025, प्रिंसिपल हो गया 1600 and we put 1 plus R/100 raised to the power n. Now what will you do? यहाँ पर ये 1600 को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो आपकी इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड इट विल टर्न टू 9/8. नाउ व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, इसको सिंप्लीफाई करके हमें 81/64 मिलता है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमारे पास 9/8 raised to the power n है. Now just try to make relation. This 81 is 9 square, 64 is 8 square. तो हम इसको 9/8 square लिख सकते हैं. Now see, both the bases are same. That means the powers are also same. तो यहाँ पर 2 is equal to n मिला and we get the number of years as 2 years. So we say the time period will be 2 years. तो इस तरह से हम question solve करते हैं जब हमारा time unknown होता है. Got it? Now you have the exercise. So are you ready for the show? Beautiful. To hold your notebook and start solving these questions. Now we talk about growth and depreciation. जब भी आपकी एक continuous growth होती है या कोई भी values continuously depreciate होती हैं, उस टाइम पर हम compound interest का बहुत interesting use करते हैं. Suppose एक mosquito है, वो replicate हो रहा है. एक मॉस्किटो से 10 मॉस्किटोज बने, 10 ने फिर जर्मिनेट किया तो 100 हुआ. दैट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग, राइट. एंड सपोज यू बॉट अ व्हीकल, आपने कार परचेज की एंड एवरी ईयर इट्स कॉस्ट इज फॉलिंग डाउन. हम बोलेंगे उसकी कॉस्ट डेप्रिशिएट हो रही है. कोई मशीनरी ली आपने अपने ऑफिस में, उसकी वैल्यू भी विद टाइम डिप्रिशिएट होती है, राइट. तो ऐसी सिचुएशंस में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को अप्लाई करते हैं. सो वी हैव सम एग्जांपल्स. ध्यान रखना है जब भी आपका क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का होगा तो वहाँ माइनस का साइन अप्लाई करेंगे और जब भी आपका क्वेश्चन एप्रिसिएशन का होगा तो वहाँ प्लस का साइन अप्लाई करेंगे. आई विल शो यू हाउ. Just the rate of interest is going to be positive or negative. So let's say we have a scooter. It was bought for rupees 42,000 and its value depreciated by 8% per annum. Now you have to find its value after 1 year. तो पहले बात करते हैं कॉस्ट जो आज की डेट की है, दैट इज प्रेजेंट कॉस्ट.
वी नो द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हेयर द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसको हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बोलेंगे। बस फॉर्मूले में मैंने आपको बोला था माइनस साइन का चेंज होगा, सो दिस बिकम्स योर फॉर्मूला। Here you are going to find the value of your vehicle and this is the old value 1 minus r upon 100 and this shows number of years। बस वैल्यू पुट की हमने और सॉल्व करने के बाद हमें मिल गया कि हमारे व्हीकल की कॉस्ट हो जाएगी 38,640 आफ्टर डेप्रिसिएशन। ओके, लेट्स सी वी हैव मोर क्वेश्चंस हियर। तो इन क्वेश्चन में आप देखते हैं population of I block of the colony is 1000 in the beginning of July 2021 and it is increased at the rate of 10% every 6 months। इसका मतलब यहाँ हाफ ईयरली की बात हो रही है। You have to find the population of I block after 18 months। तो 6 months, then another 6 months, then another 6 months। तो टाइम यूनिट यहाँ पर हमारी कितनी हो जाएगी? Very nice, it will be 3.5 years। Okay, and because यहाँ half yearly की बात हो रही है and the rate of interest is also given as 10% every 6 months, that means अब यहाँ पर हम इसको 2 से divide नहीं करेंगे। Okay, look at the next question। Present value of TV is 64,000 and it is depreciated at the rate of 2.5 पैसा पर रुपी। 2.5 पैसा पर रुपी का मतलब 2.5%। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 3 years एंड बाय हाउ मच हैज द वैल्यू ऑफ टीवी गॉन डाउन। दैट मीन्स हमने सबसे पहले निकालना है कि आफ्टर 3 years उस टीवी की क्या वैल्यू हो जाएगी। यहाँ डेप्रिसिएशन है तो माइनस का साइन आएगा, गॉट इट। एंड जो न्यू वैल्यू हो जाएगी उसको आप अपनी ओरिजिनल वैल्यू दैट इज 64,000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यू विल कम टू नो कि आपके टीवी की वैल्यू कितनी डाउन चली गई है। ओके, एंड सो आर द सिमिलर क्वेश्चंस। आई वांट यू टू ट्राई देम बाय योर ओन। नाउ वी कम एट समरी ऑफ द चैप्टर। सो इफ x borrows a certain sum of money from y and then x has to pay y, that is some extra money than the borrowed money, वो जो extra money जाती है that is called the interest and the sum of money borrowed by x is called principal। the sum of principal and interest, principal and interest का जो sum होता है उसको हम बोलते हैं amount। now remember amount is always principal plus interest। when interest is compounded annually then amount is p 1 plus r upon 100 raised to the power n, and when interest is compounded half yearly then a is p 1 plus r upon, this is 2 multiply 100 and this also becomes 2 multiply n। और अगर हम क्वार्टरली की बात करते हैं फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ r के नीचे 4 multiply 100 और यहाँ 2n के प्लेस पे 4n आ जाएगा। अंडरस्टूड? जब आपने ग्रोथ शो करनी है तो यहाँ रेट हमारा पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव साइन आएगा, और जब डेप्रिसिएशन शो करनी है तो हमेशा यहाँ पर माइनस साइन आएगा एंड द एंटायर फॉर्मूला रिमेन सेम। गॉट इट? देन वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आप खुद करेंगे। एंड नाउ इज द टाइम टू से गुड बाय। वी विल बी मीटिंग सून।